नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। झरिया के घनवाडी ओपी पुलिस ने बीती रात पीडीएस के अवैध 36 बोरा चावल लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है, जिसकी सूचना खाद्य आपूर्ति विभाग को दे दी गई है। जिसके बाद आज खनन पद अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए घनवाडी थाना ओपी प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। और सूतरी से बांधा हुआ है एक गाड़ी है, जामताड़ी गाड़ी है, पकड़ाई है। धनवाड़ी ओपी प्रभारी द्वारा पकड़ा गया है। मुझे सूचना मिला कि जिला पूर्ति पदाधिकारी ने हमें सूचना दी कि आप जाकर प्राथमिक दर्ज करें। चूँकि यहाँ के पदाधिकारी अवकाश में हैं तो उनकी जगह पर मुझे आकर केस करना पड़ेगा। क्या कार्रवाई किया जा रहा है सर? इस पर FIR किया जा रहा है। कितने लोग? ड्राइवर है, जो मालिक है, गाड़ी का मालिक है, और जहाँ गाड़ी जहाँ सामान जा रहा था वहाँ के लोग। चावल किसका था सर? चावल मिला कि एक पिकअप वाहन में कुछ चावल अवैध बलियापुर की ओर जा रही है। उस सूचना पर गश्ती दल मेरे सहयोग के द्वारा पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में बताया कि कागजात की मांग किया गया, कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए और कार्रवाई हेतु हम लोग थाना परिषद में रख दिया और इसके संबंध में ओडी पदाधिकारी को सूचित किए और मेमो साहब को इस संबंधित में सूचना दिया गया। सर कितने लोग का गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तार 3-4 रोज हुए हैं और उसमें सत्यापन होगा और सत्यापन में जो सही पाएंगे गिरफ्तार होके जाएंगे। धनबाद के डीसी संदीप कुमार ने आज बागमारा प्रखंड और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीडीसी शशि कुमार सिंह, बागमारा BDO सुनील कुमार प्रजापति और CO कमल किशोर सिंह भी मौजूद रहे। उपायुक्त प्रखंड कार्यालय से संबंधित सभी विभागों और उनका कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यालय में आने वाले आवेदन और जन शिकायत की पावती देने और उससे निष्पादन संबंधित जानकारी को आवेदकों के बीच पारदर्शिता के साथ साझा करने का निर्देश भी दिया गया। वहीं मनरेगा, PM आवास योजना, 15वीं वित्तीय योजना, पशुपालन योजना, स्वास्थ्य सुविधा संबंधी योजना सहित कई योजनाओं की समीक्षा भी की गई। अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जमीन संबंधित विवाद, अतिक्रमण जैसे शिकायतों पर भी राजस्व कर्मचारियों से बात कर कार्यों और शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की। आज ये बागमारा प्रखंड और अंचल कार्यालय का था। प्रखंड कार्यालय का भी इंस्पेक्शन उप विकास आयुक्त और ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं आप लोगों के साथ में किया गया है। विशेष रूप से 3-4 चीज़ें हैं जिन पे जिला प्रशासन का विशेष फोकस है। एक तो जो जन शिकायतें हैं या लोगों के आवेदन हैं वो जब भी ऑफिस में प्राप्त हों तो एक नियम यहाँ शुरू किया गया है कि लोगों को पावती उसकी ज़रूर मिले, डेट के साथ में, विषय के विवरण के साथ में, और समयबद्ध सीमा में उनको उस चीज़ की जानकारी भी मिले कि उनकी योजनाओं का निष्पादन हुआ या नहीं हुआ। तो उसकी समीक्षा की गई, जन शिकायतों के निष्पादन की। दूसरा, विभिन्न जो योजनाओं के विभाग के कार्य हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, नरेगा से जो विकास की योजनाएँ चल रही हैं, 14वें और 15वें वित्त आयोग से, या अलग अलग विभागों की जो स्कीम्स हैं, बाल विकास परियोजना कार्यालय है, हॉस्पिटल है, पशुपालन विभाग है, कृषि है, उनकी समीक्षा की गई है। कुछ विषय जो लोग आए हैं, आप लोग आए हैं, उनके माध्यम से भी यहाँ की समस्याएं कुछ संज्ञान में लाई गई हैं, तो उन पर भी आवश्यक कार्रवाई का निर्देश यहाँ पदाधिकारियों को, और उसमें कुछ विषय जो जिला से संबंधित हैं वो जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बागमारा के BCCL एरिया 3 के GM कार्यालय में आज क्षेत्रीय महाप्रबंधक और जनता मजदूर संघ के बीच एक वार्ता हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संघ में केंद्रीय महामंत्री सिद्धार्थ गौतम उपस्थित हुए। वार्ता में कोलियारी श्रमिकों की प्रमोशन, आवास मरम्मती जैसी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी मांग की गई कि कोल साइडिंग से सेल पीकर का काम असंगठित मजदूरों से लिया जाए ताकि बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सके और SAP ऐप से वेतन भुगतान में आ रही समस्याओं को दूर किया जाए। सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया है कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। लेकर के आज हम एरिया 3 में प्रबंधन के साथ आज हम लोगों की वार्ता हुई और काफ़ी सकारात्मक रुख रहा प्रबंधन का, और हमें उम्मीद है कि जिन समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर आए थे
उनका समाधान प्रबंधन जल्द से जल्द करें। की विशेष समस्याएं बहुत सारी हैं। कोयलेरी से संबंधित जो मजदूरों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग आए थे और मूलतः यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो क्वार्टर्स हैं, उनकी रिपेयरिंग और पानी की सुविधा, इसको लेकर के हम लोगों ने बात की है। हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रबंधन इन समस्याओं का समाधान करेगा। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत श्यामडी तोपचाची मार्ग पर स्थित एक अवैध कोयला डिपो में कतरास पुलिस और सीआईएसएफ ने छापेमारी कर 80 टन में अवैध कोयला जब्त किया है। हालांकि छापेमारी के दौरान धंधेबाज वहां से भागने में सफल रहे। फिलहाल अवैध कोयले को जब्त कर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन को सौंप दिया गया है। धनबाद के सिटी एसपी आर राम कुमार ने आज झरिया थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी निरीक्षक से क्षेत्र में अपराध और उसे रोकने के लिए की गई कार्रवाई की जानकारी ली। साथ ही विभिन्न केस फाइलों की भी जांच की। इससे पहले झरिया थाना के अधिकारियों ने सिटी एसपी को सलामी दी। इस मौके पर एसपी ने अपराध नियंत्रित करने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। थाना का इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन ईयरली इंस्पेक्शन है। इसमें थाना का रिकॉर्ड्स, थाना का केसेस का रिव्यू और बाकी रिकॉर्ड्स का रिव्यू, ये सारा चीज़ इसमें होगा। सर जैसे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को लेकर के नोटिस मंदिरों में दिया गया है कि इस बार आप जुलूस वगैरह नहीं निकाल सकते। और सर कुछ लोगों का कहना है कि सर होला डी का मजार में मतलब डीजे बज रहा है अभी सर, तो सर एक पक्ष और दूसरा पक्ष होगा। अगर बिना लाइसेंस से मतलब कोई भी गाइडलाइंस को उल्लंघन हो रहा है ना, उसके हिसाब से कार्रवाई हो। जवान जो रहा है सर, बहुत झरिया थाना बहुत जर्जर, आप भी अभी निरीक्षण किया, बहुत जर्जर रिकमेंडेशन में आएगा, पूरा हमारा रिकमेंडेशन में आएगा। लाइक जवान लोग का मतलब उसमें यही होगा, 7 जन मेजर को हमारा इंस्ट्रक्शंस रहेगा, उसको वो लोग अनुपालन करना है। जामताड़ा बरागा नदी में हुए नाव हादसे के 5वें दिन 6 शव बरामद किए गए हैं। अब तक पिछले 3 दिनों में कुल 14 लाशें पानी से बाहर निकाली जा चुकी है। आज मिलने वाले शव की पहचान वीरग्राम के मनीष मंडल और मोफीज़ अंसारी तथा पंजनिया के पांडेश्वर मोहली, रसीक बास्की, श्यामपुर के रशीद अंसारी और पहरुडी निवासी अफरोज़ अंसारी के रूप में की गई है। इससे पहले रविवार को 7 और शनिवार को 1 शव मिले थे। इसमें एक ही परिवार के 4 लोग शामिल थे। मनरेगा कार्य में सोशल ऑडिट के नाम पर मनरेगा कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने के खिलाफ आज संयुक्त संघर्ष समिति ने रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना का आयोजन किया। इस महाधरना में मुखिया संघ, पंचायत सचिव, संघ जनसेवक और मनरेगा कर्मचारी संघ के सदस्यों ने हिस्सा लिया। महाधरना को संबोधित करते हुए मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष संजय महतो ने कहा कि झारखंड में एक साजिश के तहत मनरेगा को बंद किया जा रहा है, इसका विरोध जारी रहेगा। के द्वारा किया जा रहा है और जो ऑडिटर है 3 साल पहले जो क्या बोलते हैं तालाब कोड़ाया गया, चाहे जो भी गड्ढा कोड़ाया गया, डोभा कोड़ाया गया, जो भी टीसीबी कराया गया, कहने का अर्थ है जो तमाम काम है आप 3 साल बाद आ रहे हैं और उस काम का कोई मतलब कार्रवाई का कोई साक्ष्य नहीं है। बिना साक्ष्य का एक ऑडिटर आता है, न ग्राम सभा कहती है, न वहाँ का आदमी लिखित देती है और न ही कोई लिखित देता है और आप एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं और वो भी बोलते हैं, सिर्फ एक ऑडिटर कह देता है कि प्रतीत होता है कि जेसीबी से काम हुआ होगा, प्रतीत होता है कि इसमें मिट्टी खुदाई कम होगी। अरे धनबाद के गर्ल्स एनसीसी बटालियन ग्रुप ने रैली निकालकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। एनसीसी का ये स्वच्छता अभियान रणधीर वर्मा चौक से शुरू होकर सिटी सेंटर गांधी चौक तक पहुंचा, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में मौजूद कैडेट अपने हाथों में तख्ती लेकर चल रहे थे। इस रैली में एनसीसी के कर्नल सहित सैकड़ों गर्ल्स कैडेट शामिल थीं। हम लोग स्वच्छता के ऊपर एक रैली निकाले हैं
जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री जी जोरों से स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने के लिए बता रहे हैं, जहाँ पे हर शहर में स्वच्छता के लिए बताया जा रहा है, लोग अपने राज्य को, अपने शहर को स्वच्छ कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग हमारा जो एनसीसी है, हम लोग सबसे लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं। हम लोगों ने एक रैली निकाली है जिसमें हम लोग सभी लोगों को जागरूक करें कि वो अपने शहर को स्वच्छ रखें। तीसरी पंचायत भवन में आज मनरेगा सामाजिक अंक्षण जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऑडिट चिंतामणि टूरी ने बताया कि 366 योजना का सत्यापन हम लोगों ने कर लिया है। इस योजना में 1,30,32,066 रुपये खर्च किए गए हैं। 1,10,86,103 रुपये मजदूरी मद से और 19,45,000 सामग्री मद से, जिसमें कुल 4 योजना में प्राक्कलन राशि से अधिक निकासी की गई है, जिसमें 21,900 रिकवरी किया गया है। लेकिन तीसरी पंचायत में मनरेगा योजनाओं में काफ़ी अनियमितता बरती गई है। 20 योजनाओं में बिना MB के 30 लाख की निकासी की गई है। गड़बड़ी पाए गए योजनाओं में जूरी मेंबर्स ने मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और संबंधित एजेंसी पर 3700 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। में कुल 366 योजना संचालित किया गया था 2020-21 में, जिसमें 366 योजना का सत्यापन हम लोग कर लिए हैं। इस योजना में कुल 1,30,32,066 रुपया खर्च किया गया है। 1,10,86,130 रुपया मजदूरी मद से और 19,45,936 रुपया सामग्री मद से, जिसमें कुल 4 योजना में प्रकालन राशि से अधिक निकासी किया गया था, जिसका 21,996 रुपया का रिकवरी। खतियान आधारित स्थानीय नीति निर्माण की मांग को लेकर संपूर्ण झारखंड में खतियान रथ यात्रा निकालने का निर्णय झारखंडी खतियान संघर्ष समिति ने लिया है। आज इस रथ को बोकारो से रांची के लिए रवाना कर दिया गया है। खतियान रथ का संपूर्ण झारखंड के आदिवासी मूलवासी खतियानधारी का समर्थन मिल रहा है। रथ में शामिल इमाम सफ़ी ने कहा है कि जो खतियान को लागू करेगा वही झारखंड में राज करेगा। धनबाद बारामुड़ी निवासी 18 वर्षीय कुसुम कुमारी, जिनका रांची रिम्स में हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन के दौरान 5 यूनिट O नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, जिसकी सूचना बजाज सेल्स ऑफिसर प्रकाश कुमार सौ ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड के संस्थापक गौतम कुमार मंडल को दी, जिसके बाद टीम के सदस्यों ने डोनर का पता लगाया। धनबाद के समाजसेवी अनिल कुमार गोयल और जयप्रकाश यादव, जिनका ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव है, दोनों ने ह्यूमैनिटी टीम के सदस्य के साथ रांची जाकर कुसुम कुमारी को रक्तदान किया। गौतम मंडल ने बताया कि अभी भी 2 यूनिट O नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, इसलिए यदि किसी का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो रक्तदान कर कुसुम को बचाने में मदद करें। लाइफ केयर हॉस्पिटल दुर्गापुर और कुमारदुबी स्पेक्ट्रम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड तालडांगा के संयुक्त तत्वाधान में आज मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 130 से ज़्यादा मरीजों ने रक्त, ECG समेत विभिन्न तरह के जांच करवाए। इधर शिविर में 5वें लाइफ केयर के CEO और चिकित्सकों का स्वागत बुके देकर किया गया। CEO सतादल दत्ता ने कहा है कि लाइफ केयर हॉस्पिटल का उद्देश्य कम खर्च में बेहतर इलाज देना है। उन्होंने कहा कि आज ज़्यादातर अस्पतालों ने इसे व्यवसाय बना दिया है। गरीब बेचारे पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हमारे CEO साहब ने आपको बता ही दिया, वो उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी ताकि उनका प्रॉपर इलाज वो लाइफ केयर में फिर से हो सके। और इसके बीच में सबसे ज़रूरी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि इलाज तो मिल जाता है लेकिन कई बार कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो एक रीज़नेबल रहे, सुविधा बिल्कुल बढ़िया मिले, हाईएस्ट एंड की मिले, लेकिन कॉस्ट जो है तो आपको एक उम्मीद से कम मिले। हाँ, इतना अच्छा इलाज मिला लेकिन खर्चा उतना नहीं हुआ। तो यही हम लोगों का मोटो है। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।